हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में अपना एक ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं और इसकी वजह से मेरी लाइफ जो है एकदम से चेंज हो गई। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने बिल्कुल करना छोड़ दिया, क्योंकि कुछ एक ऐसी चीज़ों की वजह से मैंने एक पूरा साल डर के काम किया। अब ये क्या इंसिडेंट था, ऐसा क्या हुआ, ये आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं ताकि जो गलती मैंने की थी वो गलती आप ना करें। देखिए, बात है कुछ 10-12 साल पुरानी। उस टाइम पे मैं नोएडा में रहता था, अगर आपको थोड़ा सा नोएडा के बारे में पता हो। और मेरी जो जॉब थी वो थी गुड़गांव के अंदर। आपको पता है कि नोएडा से गुड़गांव अगर आप डेली ट्रैवल करते हैं तो 1.5 से 2 घंटा अप्रॉक्सीमेटली, डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक, इतना टाइम लग जाता है। मेरा जो रोल था वो था टेक्निकल ऑपरेशंस मैनेजर का। मैं एज ए मैनेजर उस कंपनी में जॉब कर रहा था। अब डेली कम्यूटिंग के लिए मेरे को लगा यार अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, काफ़ी टायरिंग हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कंपनी की कार जो थी, कंपनी की जो कैब थी, वो मैंने ऑप्ट कर ली। रोज सुबह डेली कंपनी की कैब आती थी, मुझे पिक करती थी घर से और मुझे गुड़गांव ऑफिस में ड्रॉप कर देती थी। शाम को सेम कैब जो है मुझे वापस घर में ड्रॉप कर देती थी। और अच्छी बात यह थी, बीइंग ए मैनेजर, मेरे को अकेले को कैब पिक करने आती थी, तो ऐसा नहीं था कि मुझे मल्टीपल लोगों के साथ जाना पड़ता था। लंबा रास्ता था, ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं था। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा क्या करें कि थोड़ा सा टाइम भी यूटिलाइज हो जाए और कुछ प्रोडक्टिव भी हो जाए। उस टाइम पे, आज से मैं 10-12 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आर्चिस के अंदर, आर्चिस गैलरी के अंदर एस्ट्रोलॉजी की प्रिडिक्शन की बुक्स मिलती थी, जिसमें से बेजान दारूवाला की जो बुक थी वो काफ़ी बिकती थी और लोग उनको पढ़ना काफ़ी पसंद करते थे। मेरी सिस्टर वो बुक्स रेगुलर बेसिस में परचेज करती थी हर ईयर। और फिर मुझे लगा यार चलो मैं भी इस बार परचेज कर लेता हूँ और पढ़ के देखते हैं कि मेरे लिए क्या लिखे हैं, मेरे स्टार्स इस साल के लिए क्या कहते हैं। तो मैंने वो बुक परचेज कर ली और वो मैं बुक पढ़ता रहा। उस बुक के अंदर एक पॉइंट पे ये लिखा था कि इस साल मेरी जॉब जाने के चांसेस हैं। जैसे ही मैंने ये पढ़ा, मैं डर गया। ऑब्वियसली अगर आप किसी को भी ऐसे बोलेंगे कि आपकी जॉब जा सकती है तो ऑब्वियसली वो पर्सन डर जाएगा, क्योंकि उस टाइम मेरा होम लोन भी चल रहा था। होम लोन चल रहा है, जॉब अगर नहीं रही, भगवान ना करे अगर जॉब नहीं होगी, तो आप होम लोन कैसे उतारेंगे, अपना घर कैसे चलाएंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सुन के हो सकता है डिप्रेशन में भी जा सकते हो। तो मैं डर गया, उस टाइम पे डर गया, थोड़ा सा डरा रहा कुछ दिनों तक। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई इशू नहीं था, मैं अच्छा काम कर रहा था, अप्रिसिएशंस वगैरह आ रही थी, मेरी टीम बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही थी। तो किसी टाइप का कोई इशू नहीं था। तो धीरे 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 करके मैं ये सब चीज़ें भूल गया कि मैंने कुछ ऐसा पढ़ा था। लेकिन उसके बाद में एक दिन ये न्यूज़ आई कि जिस कंपनी के अंदर मैं जॉब कर रहा हूँ, उस कंपनी को दूसरी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया है। अब टेक ओवर कर लिया है, उसके बाद ये बोला गया कि जितने भी रोल्स ओवरलैपिंग है, यानी जो रोल्स उस ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं और सिमिलर रोल्स अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं, तो दे विल बी आस्क्ड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। कहानी खत्म। इतना सुनते ही मेरे को सिर्फ एक चीज़ ध्यान आई, वही जो मैंने अपनी प्रिडिक्शन पढ़ी थी कुछ दिनों पहले। मुझे लगा उस प्रिडिक्शन के राइट होने का टाइम आ गया है, हो सकता है मेरी जॉब चली जाए। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं डर के काम करने लगा। मेरे दिमाग में सिर्फ एक वही बुक घूम रही थी। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी अप्रिसिएशंस आ रही हैं, मेरी टीम कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, ओवरऑल कंपनी में मेरी क्या रेपुटेशन है, मैंने कुछ भी नहीं सोचा। सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में उस टाइम जो आया वो सिर्फ बेजान दारूवाला की बुक का वो एक लाइन, जिसमें ये लिखा था कि आपकी जॉब के जाने के चांसेस हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स पूरा साल मैंने डर के काम किया वहाँ पे। थैंक्स टू गॉड
हुआ कुछ नहीं, मेरी जॉब बिल्कुल रही क्योंकि मैं अच्छा काम कर रहा था, अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था। लेकिन अच्छा काम करने के बाद में भी सोचिए, उसकी वजह से मैं डर के काम कर रहा था। पूरा साल मैंने डर के काम किया। वो एक लास्ट ईयर था फ्रेंड्स, जब मैंने वो बुक परचेज़ की थी और इस टाइप के प्रेडिक्शंस के ऊपर विश्वास किया था। उसके बाद उस टाइम से लेके आज तक आई गेस 10 से 12 साल हो गए हैं, मैं ना तो इस टाइप की कोई बुक परचेज़ करता हूँ और ना ही अपनी कोई इस टाइप की प्रेडिक्शंस पे विश्वास करता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज़ योर डेस्टिनी। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, तो ऊपर वाला आपके साथ में है, आपके साथ में अच्छा ही होगा। तो इसीलिए आप ये गलती 2025 में मत कीजिएगा जो मैंने उस टाइम पे की थी। क्योंकि फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती हैं और कभी ना कभी अगर कुछ ना कुछ सिमिलर ऐसा हुआ तो आपको ये चीज़ें वापस आके परेशान करेंगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरी रिकमेंडेशन है और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि या तो इन चीज़ों में विश्वास नहीं कीजिए, और अगर आपने ऐसी कोई चीज़ पढ़ी है तो प्लीज़ आप अपने स्टार्स के ऊपर, अपनी डेस्टिनी के ऊपर विश्वास रखिए, आपके साथ डेफिनेटली अच्छा ही होगा। आई होप फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।